ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः नमते नमः रं रमाय नमः मातेश्वर्य नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउडिसा से मैं आचार्य संजय। और जो लोग लौंग खा रहा हूँ यार, हाँ, हर एक आदमी को लौंग इलायची जरूर खाना चाहिए चबाचबा में। मैं रेगुलर मेरा ये है, मेरे डब्बा में हमेशा रहता है। तो जो लोग भी इस प्रकार का हमारे गुरुकुल में युवा प्रशिक्षण करना चाहते हैं, नया सेशन शुरू होने जा रहा है। ये सारा ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग के साथ होता है, लर्न एंड अर्न ट्रेनिंग के साथ होता है। और शास्त्र में बताया गया है कि माता बैरी पिता शत्रु, अगर जो अपने बच्चों को बॉयलर बनाते हैं, बॉयलर, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, दुर्बल, जो कि फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, मैकोले एजुकेशन ऐसे षड्यंत्र चलाए कि आपके बच्चे दुर्बल हो जाएं, लल हो जाएं। लेकिन हमारा गुरुकुल में कमांडो बनाने का काम, लर्न एंड अर्न, यानी पढ़ो भी कमाओ भी, पढ़ने के साथ रोजगार हमारा नैसर्गिक लक्ष्य है। यानी आप जितने सारे हमारे सब्जेक्ट है, ये योग गुरुकुल, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मंत्र तंत्र, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये जितने सारे पढ़ाई है, केवल इसको खाली पढ़ाते नहीं है, साथ में साधनात्मक योग, ध्यान, मंत्र तंत्र का, और साथ में लर्न एंड अर्न के तहत स्वपाकी, स्वरोजगारी, स्वावलंबी और अपना ऑर्गेनिक नेचुरल भोजन। तो ये सारा हमारा टारगेट रहता है। तो जो लोग एडमिशन करना चाहते हैं, यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, 9437580589 पे संपर्क करें। चलिए हमारा मेन मुद्दा, मेन मकसद पे आते हैं। दोनों फेसबुक एक्स एक नंबर। तो विषय था माता शत्रु पिता बैरी। माता और पिता बैरी होते हैं बच्चों का, जो अपने बच्चों को दुर्बल बनाते हैं और उनको मेहनती नहीं बनाते, उनको कमांडो नहीं बनाते, उनको आर्मी नहीं बनाते, आरामखोर, हरामखोर। और ये आने वाला जो एक बात मैं आपको इस समय बता दूं, जो एच पर मालिका, एच पर मीन शनि, आने वाला समय, खंड प्रलय, महाप्रलय, महाविनाश का जो श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर पुरी में आरती का दिया आज तक 50-60 साल में मैं कभी नहीं सुना, जो महाराजा के हाथ से बुझ जाए। और महाराजा को कहा जाता है कि चलंती प्रतिमा जगन्नाथ की, यानी हमारे दिव्य महाराज गजपति महाराज को जगन्नाथ के चलंती प्रतिमा कहा गया। तो स्वयं वो जगन्नाथ हैं। हम लोग भी, पंडित लोग या बाकी वहां के जितने भी हैं, उनको श्री जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में गजपति महाराज को एज ए जगन्नाथ प्रणाम करते हैं, या सम्मान करते हैं, या मान्यता करते हैं। वो बहुत हायर प्रोफाइल। तो उनके हाथ से आरती का दिया 2 बार बुझा, एक जगन्नाथ जी के पास, एक बलभद्र जी के पास। तो ये तो कंफर्म है कि भाई अब देखो होता है क्या। तो ऐसे जो महाविनाश आ रहा है, इसमें देखना, जो बच्चे लोग, ये जो कंप्यूटर चलाने वाला और बॉयलर वाले, जो लोग बिना मेहनत वाले, बिना पसीना वाले, बिना ऑफलाइन वाले, बहुत सारे टाटा बाय बाय हो जाएंगे। बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर बोलोगे डरा रहे हो। तो बहुत सारे टाटा बाय बाय होने वाले हैं। वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो फिट फॉर सर्वाइवल होंगे। लॉ ऑफ नेचर भी ऐसा ही है। देखना, मैं बचपन में जंगल घूमता था, मेरा जंगल घूमना बचपन से बड़ा आदत है, बहुत। तो नीचे ना छोटे छोटे चिड़ियों का जो बच्चे हैं वो गिर जाते थे, तो मैं उस समय भयंकर पेड़ चढ़ने वाला था, उठा के लेके रख देता हूँ, दूसरा दिन देखता हूँ फिर गिरा दिया है। तो प्रकृति और लॉ ऑफ नेचर में नियम है कि इफ यू आर नॉट फिट तो आपको नीचे फेंक दिया जाएगा। अपना माँ ही उसको नीचे फेंक देती है। यानी प्रकृति का नियम है कि जो लोग शहरी, महाशहरी, बड़े नगर वाले हैं और मेहनत करने वाले नहीं हैं, एसी रूम में बैठने वाले हैं और बिना मेहनत का कमा के खाने वाले हैं, उन सबको प्रकृति अपने आप उठा के वापस स्वाहा कर देगी। इसलिए आप माता शत्रु पिता बैरी ना बने। अपने बच्चों को, हमारे जैसे गुरुकुल में बच्चों को रनिंग, एक्सरसाइज, महान स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कराना, एकदम कमांडो ट्रेनिंग। भूख लग रहा है और काम करो, काम नहीं है और काम करो, ऐसा वाला। तो चलिए, ये तो था बेसिक बात हमारे गुरुकुल में, और मैं थोड़ा सा विषयांतर भी हो गया।
तो आज हम लोग बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में राहु बाबा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु आने वाले हैं ट्रू नोट मिड नोट के अनुसार। तो सबसे पहला हम इतना ज्यादा, क्योंकि आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बड़े सारे प्रवचन देने के लिए बैठ जाएंगे, अभी तैयार हो गए एकदम, मिल गया एक तो वीडियो बढ़िया वाला, तो हम टू दी पॉइंट का बात करते हैं, अच्छा या बुरा। देखो, राहु को ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, आप धनिष्ठा नक्षत्र में भी ना अच्छा बोलो ना, हालांकि टेक्निकल बात बहुत अलग है। देखो ऐसा है, सबसे पहला बदला लेने वाला है। क्या बदला लेने वाला है? नहीं, कुंभ धनिष्ठा में बदला नहीं लेगा, मकर धनिष्ठा से बदला चालू करेगा, और ये आने वाला 1.5 साल में बहुत बड़ा गेम चेंजिंग, गेम पलटने वाला है। किन के लिए? देखो एक उदाहरण है, राहु शनि 1990-91 में जब मकर में थे तो कश्मीरी पंडितों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, काटा गया, मारा गया, हटाया गया, भगाया गया, और जिनके उनका बहन बेटियों के साथ जो नहीं करना कहीं किया गया। कर्म हो गया है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो अपोजिट रिएक्शन होने के लिए फिर उसी का फायरिंग होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जिस समय राहु मकर में बैठा होगा और जिस समय शनि मेष से बैठा होगा, केंद्र का इफेक्ट के साथ शनि का डायरेक्ट दृष्टि राहु के ऊपर होगा, तब कश्मीर में जितने लोग काटे थे या काटने में सहायता किए थे, अनाचार अत्याचार किए थे या करने में सहायता किए थे, सबका हालत पाकिस्तान जैसे, तालिबान जैसे, और अभी पड़ रहा है ना ठुकाई पिटाई उनको, हाँ, उनका सब हाथ हुत सब निकल जाएगा। तो ये है, मैं अभी वो सब बोल नहीं रहा हूँ, वो जियो पॉलिटिकल बात है, आने वाला समय में और ज्यादा आपको खुद दिखाई देगा, हमको बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना गारंटी है कि ये राहु के ऊपर, हालांकि अभी शनि का दृष्टि तो नहीं होगा, लेकिन केंद्र इफेक्ट भी नहीं होने वाला है, लेकिन ये ऐसा ही कुछ परिणाम देने के लिए राहु तैयार होके आ रहा है, बवंडर करने वाला है। भूकंप से लेके, जल त्रासदी से लेके, अपने आप से अपने ही मुचमुंडे गुंडे लोग अपने आप को काटेंगे, मारेंगे, हटाएंगे और सटाएंगे। और क्या हो, चूहा का जहर दे के मार रहा था ना मुंबई हैदराबाद कहीं पर, ऐसा वाला में ऐसा कुछ बढ़िया गेम होने वाला है। चलिए, ये तो बात है वहां का, ये जियो पॉलिटिकल लेवल का, ग्रह पॉलिटिकल और इसमें बात हो गया। आगे चलते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु क्यों लो, इस मोबाइल पर नहीं था, और एक मोबाइल पर, अरे इसी को करो। तो इसमें एक मिनट बोलते हैं। अच्छा, तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु मस्त फल देता है, नो डाउट। क्या कराएगा? धन प्राप्ति। मंगल के नक्षत्र में राहु, हालांकि मंगल के साथ, एनर्जी के साथ राहु का पटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जोन है जिसको कि अभिजीत जोन कहा जाता है। तो साउंड कम करो, डिस्टर्ब अच्छे खाने ওইখানে বসো, কিন্তু साउंड कम करे काज करो। तो इसमें देखो, दूसरा क्या है ना, ये प्रत्यारी नक्षत्र है, तो प्रत्यारी नक्षत्र में राहु के लिए मजा आता है, परेशानी करता है लेकिन मजा आता है। यानी अब देखना, भारत का मंगल का महादशा चल रहा है, राहु मंगल का अंतर्दशा वाला कंडीशन है, और ये यहाँ घुसते ही अब तक जो सुलग रहा था, फट नहीं रहा था, इसमें पूरा जो धनिष्ठा नक्षत्र का जोन में, इंडिया में जो बाकी थोड़ा बहुत है तोड़ना फोड़ना फुटाना, अभी देखो पकड़ लो, गुजरात में कुछ 4-5 तो वहीं से उग्रवादी कुछ निकले हैं, टेररिस्ट कुछ निकले हैं, ऐसे बाकी लोग जो सोए हैं वो लोग निकलेंगे, और 56 इंच उनका कतन न करेगा, छुपा के। ये अंदर बड़ा सारा अभी पता नहीं चल रहा है। अभी सोचो, वहां आपका पाका कुबेर काश्मीर, रात को सब नेटवर्क बंद कर दिया, और मुन्नी बदनाम हुई, वो क्या नाम है उसका, वो सबको चुपके मार दिया और डेड बॉडी लाश गायब कर दिया। दिस इज कॉल्ड होलोकॉस्ट, गुरु अत्याचारी। आप इसी को लगाओ उधर हिटलर वाला केस में, इसी को लगाओ होलोकॉस्ट इन जर्मन, होलोकॉस्ट इन चाइना। तो चल रहा है गेम, समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में यहां पर राहु के लिए, अगर आपके कुंडली में मंगल राहु का कनेक्शन मस्त है, गारंटी लिख लो कि धन प्राप्ति, गारंटी लिख लो कि अपॉर्चुनिटी आने वाला है, गारंटी लिख लो कि मस्त बम सॉलिड
ऐसा कि दिल खुश दिमाग खराब हो जाएगा, आपका अंदाज से बाहर, सभी के लिए, किसको कम किसी को ज्यादा। अलग बात है मकर, तुला, वृषभ को ज्यादा दे सकता है, राहु रिलेटेड नक्षत्रों को ज्यादा दे सकता है, लेकिन धन में निष्ठा, धनिष्ठा में, और कुछ बोलते हैं घ में घनिष्ठा भी बोलते हैं, तो अपना अपना, चलो कोई बात नहीं। इसमें रिलेशनशिप को भी क्लियर आउट कराएगा। बहुत सारे ऐसे नया नया रिलेशन बनेंगे, ऐसे नया नया लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसे नया नया अपॉर्चुनिटी, ऐसे नया नया गेट खुलेगा, नया नया मार्ग खुलेगा कि आप बड़ा खुश हो जाओगे, दिल खुश दिमाग खराब हो जाओगे। तो ये बड़ा क्लियर विजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पॉजिटिव मैनर, नेगेटिव को भी नहीं छोड़ना चाहिए। राहु को कभी भी खाली पॉजिटिव में आंकड़ा नहीं चाहिए। राहु देखते ही मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, नेगेटिव दोनों बोलता हूँ। तो उसके लिए आपको तैयारी हो जाना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग को धनिष्ठा का कुछ तासीर को समझना पड़ेगा और फिर राहु का तासीर को। अच्छा, आप बहुत अच्छा से जानते हो, इसके बारे में मुझे बोलने का बहुत जरूरत नहीं है। अब तक 11-12 हजार वीडियो दे चुका हूं। तो इसके तहत क्या है, भय, भ्रम, भूल, भकवा का कारक, ठीक है। और ऐसा राहु जो धनिष्ठा नक्षत्र में घुसेगा, धनिष्ठा का राहु, चाहे वो कुंभ राशि का हो, एक्वेरियस साइन का हो, राहु धनिष्ठा में ही मूवमेंट जब करने लगेगा तो एक महान परिवर्तन का आगाज यहां पर कराएगा। ह्यूमन लाइफ, पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल, दोनों जगह में। यानी अभी का जो जैसे ग्रह गोचर स्थिति बना है ना, अगर आप देखोगे तो ये सारा जो इंगित किधर कर रहे हैं। अभी सीधा सा बात, कई बार बोला हूं, खप्रयोग, ये मूर्ति कुंभ, पंचुक, और इधर कालसर, इधर मीन शनि के बारे में बोलने का जो नहीं, उड़ीसा नाम सुनने से डरता है। गुरु अतिचारी, कालसर में ब्लॉकेज, और अब जो बाकी रही सही कसर था पूरा करने के लिए राहु बाबा मकरू में घुसेगा, वो भी कहां, धनिष्ठा में घुसेगा। सब हिसाब एकदम आप देखोगे। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझते हो एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन जो लोग समझते हैं इतना खाली कॉम्बिनेशन बोल दो, ऐसे ऐसे काम नहीं लगेंगे इस हाउस को। अगर आपको एनर्जी, क्योंकि हमको एनर्जी फील होता है ना कि क्या होने वाला है। तो वर्तमान का परिस्थिति यहाँ आने के बाद बड़ा भारी बवंडर करने वाला है। इसके लिए आप लोगों को मेंटल प्रिपरेशन रहना चाहिए, और बहुत धन भी देने वाला है। यहाँ पर आने से अनैतिक भूमि संपदा प्राप्ति और कई प्रकार के धन ऐसे प्राप्ति का योग, यानी टॉप गुड बेस्ट है। लेकिन जो कंडीशन है, महान परिवर्तन और महान प्रलय की ओर इंगित कर रहे हैं। ये धनिष्ठा मकरू का एनर्जी है। अभी इसी धनिष्ठा मकरू एनर्जी को थोड़ा बेसिक डिकोड अगर हम लोग करते हैं, धनिष्ठा मकरू, धनिष्ठा कुंभ, और उसमें राहु का एनर्जी, तीनों को कॉम्बिनेशन करके सोच लो, फिर समझ में आ जाएगा बड़ा इजीली। अब सबसे पहले समझते हैं राहु बलम बाहुबलम, सिंहिका गर्भसंभूतम। तो अब साथ में शनि का घर है, तो नीलांजन समाभासम, दोनों सूत्र को लगाइए, और राहु का मंत्र को भी लगाइए, कंडत कंडत पुरोहंती पुरुषो पुरुषस्व। इन सभी कॉम्बिनेशन, सभी सूत्र, मंत्र माने सूत्र है, मंत्र माने उसका डिटेल बता देता है कि जैसे उसका डेफिनेशन ऑफ राहु, कंडत कंडत पुरोहंती पुरुषो पुरुषस्व, डेफिनेशन ऑफ राहु नीलांजन समाभास, डेफिनेशन ऑफ शनि, तो ये राहु सिंहिका, ये सब एक उस मंत्र को कंप्लीट। एक आजकल ऐसा ज्योतिष तो जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, सब यहाँ बैठने से क्या होगा, वहां बैठने से क्या है, लेकिन एक एक मंत्र के ऊपर हम लोग जब पॉन्डर ओवर रीड करते थे तो एक एक महीना चला जाता था। ये गुरुकुलीय मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग होता है, वहाँ वो सब नौटंकीबाजी नहीं पढ़ाते हैं जो आपका यूट्यूब में अवेलेबल है। चलिए, मैं और उधर नहीं जाता हूँ, अपना बहादुरी नहीं दिखाता हूँ, सीधा सा बात कहता हूँ। धनिष्ठा में आते ही सबसे पहला क्रोध बढ़ाएगा, भयंकर लोगों के अंदर भर एग्रावेशन एंड क्रोध लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, और दूरदृष्टिता, यानी लोगों के अंदर
जैसे ही धनिष्ठा में राहु आएगा, लोगों के अंदर अदूरदृष्टिता, शब्द अर्थ समझ में आ रहे, दिखाई नहीं देगा, सब उल्टा सीधा काम करेंगे, समझ में नहीं आएगा। मतलब जनरल ज्ञानी आदमी को जो दिखाई देगा, बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख बनाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण, आपका भाई भाग हो रहा है जमीन का, अभी होने वाला है, बहुत सारे लोगों का होगा। ऐसे यहाँ पर आने के बाद जैसे ही अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होगा कुछ का हो चुका होगा, कुछ का होने वाला है ओवरऑल। तो चकबंदी बोलते हैं, मतलब सभी का इधर उधर जमीन नहीं होगा, एक जगह में होगा, लेकिन इनको ऐसा ग्रह दौड़ाएगा कि सब बोलेंगे और जमीन एक जगह है तो भाग करके अलग कर दो। अब जो लोग जमीन वाले समझदार हैं वो लोग समझ पाएंगे। इसी एग्जाम्पल को बाकी सारे फैक्टर में लगा दोगे तो समझ जाओगे कि क्या बोलना चाहता हूं। तो राहु धनिष्ठ का ये गेम रहेगा, और ऐसा ही केवल किसी पर्सनल लाइफ के साथ नहीं होगा। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन सभी के साथ राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश इसी प्रकार का इफेक्ट डालेगा सबको। ये पहला फल सुन लो। अब अगला फल सुनो। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना, तो द बेसिक फ्रूट रिजल्ट इज, सबसे पहला तो बता दिया। दूसरा, इसमें हाँ एक तो रेमेडी बता दे रहा हूं। बचने के लिए जितना ज्यादा सफेद पहनोगे राहु धनिष्ठा में, व्हाइट ड्रेस, ब्लैक एंड ब्लू से बच के रहोगे तो ज्यादा रहेगा। लोगों के अंदर अभिमान बढ़ेगा, जिस अभिमान के कारण एक दूसरे के साथ हानि कराएंगे। गरीबों को बहुत कष्ट मिलेगा। बड़े सारे प्रोग्रेसिव काम में बाधा दिखाई देगा। अगर कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कार्य बाधा यहाँ पर दिखाई देगा। यानी मैं देखिए, धनिष्ठा में प्रवेश करने से पहले मैं कई बार बोला हूँ, बाधा विघ्न निवारक मंत्र करो, उसका हवन करो, बड़े बड़े पंडित को बुला के कराओ। यहाँ पर ये दिखाई देगा, जरूरी होगा परिश्रम में। अच्छा, यहाँ एक पॉजिटिव पार्ट है कि धनिष्ठा नक्षत्र में जो लोग जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उनको उतना फल देता है। ये एक बहुत पॉजिटिव है। यानी यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल नहीं होगा, यानी लेस एफर्ट मोर बेनिफिट ऐसा नहीं होगा, या मोर एफर्ट लेस बेनिफिट नहीं होगा। एज पर योर एफर्ट यू विल गेट द रिजल्ट। दिस इज द बेस्ट पार्ट इन द राहु इन धनिष्ठा नक्षत्र। यानी जो लोग मेहनत करने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर राहु बाबा धनिष्ठा नक्षत्र को एक्टिवेट करके राहु यहाँ पर मस्त रिजल्ट देने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट है अभी ये धनिष्ठा नक्षत्र में अगर किसी का कुछ भी प्लैनेट हो और उसके ऊपर ये राहु कवर अप कर रहा है, तो सबसे पहला लोग अपने वाइफ, अपने स्त्री को बहुत प्रेम करेंगे। और यहाँ आयरन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको सीवियर बेनिफिट देगा। बड़े बड़े उच्च आकांक्षा बढ़ने वाला रहेगा। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र का राहु जो लोग भी झगड़ा प्रवृत्ति वाले होंगे उनको भयंकर नुकसान देने वाला रहेगा। यह है बेसिक रिजल्ट। अब हम लोग देखते हैं, एक लाइन पे खत्म करें तो, धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र सबसे पहला अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, इनके लिए ये नक्षत्र क्या फल देने वाला है? तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा, सावधान, झोल झमेला झंझट झगड़ा परेशानी। भरणी मेष पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्व साढ़ा धनु, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा, मस्त है क्षमा तारा, बहुत कुछ प्राप्ति योग। कृतिका मेष वृष उत्तरा फाल्गुन सिंह कन्या उत्तर साढ़ा धनु मकर, आपके लिए जन्म संपद विपद तारा, बहुत सावधान रहो। रोहिणी वृष हस्त कन्या श्रवणा मकरू, आपके लिए संपद तारा, टॉप गुड बेस्ट, धन प्राप्ति द्रव्य प्राप्ति। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ, आपके लिए मिल रहा है जन्म तारा, थोड़ा सा परेशानी मेंटल भ्रमित स्थिति बना सकता है। आद्रा मिथुन साथी तुला सतविशा कुंभ, आपके लिए यहाँ पर मित्र जोन में पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वशिक कुंभ मीन अति मित्र जोन, टॉप गुड बेस्ट इनके लिए। पुष्या कर कुंजा वशिक उत्तर भाद्रपद मीन, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बदतारा, बहुत सावधान। और श्रेष्ठा कर ज्येष्ठा वशिक रेवती मीन, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा, बढ़िया रहेगा। यह है डायरेक्ट नक्षत्र फल। एक लाइन में राहु धनिष्ठा जाने में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन कोऑर्डिनेशन करने में बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में ये जान लो कि इस समय इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद किन नक्षत्र वालों को, किन राशि वालों के लिए कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगा। जिनका बौद्ध तारा में रहेगा, जिनका प्रत्यारी में रहेगा,
और जिनको विपद तारा में रहेगा, इन तीनों का देख लेना। उनको रेमेडी पक्का करना है, लेकिन उसमें भी खराब नहीं देगा, उसमें भी बढ़िया देगा अगर रेमेडी कर देते हो। सरस्वती का कवच या सरस्वती साधना अभी तो राहु बम मार के देता है धनिष्ठा में, यहाँ पर उसी का एनर्जी आता है, साथ में काल भैरव का, पाताल भैरव का आ जाता है एनर्जी। तो ये था नक्षत्र फल। अच्छा, राशिफल के लिए मैं अलग सा वीडियो दूंगा, क्योंकि वो लंबा है, वो ऐसे ऐसे वो समंदर से खींचना पड़ता है ठीक है। तो जो नक्षत्र फल है इसमें आप समझ सकते हो राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में एनर्जी को शॉर्टकट में। आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं इसमें, इस नक्षत्र का एनर्जी में क्या रहता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में इसका, इस नक्षत्र में राहु आने से इसका परम लक्ष्य होता है कर्म करना, एक्टिविटी। खाली बैठने देता नहीं है, और जो खाली बैठा उसको बहुत रोग बीमारी दंड कष्ट देता है। जो जितना ज्यादा खाली बैठता है उसको उतना ज्यादा बीमारी देके भ्रमित करके रख देता है। यानी आप जितने ज्यादा अपने को कर्म व्यस्त रखोगे इस नक्षत्र के एनर्जी में, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर बताता है क्रम विकास, यहाँ पर फटफट कूदोगे नहीं, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ राइट ग्रोथ। तो और कर्म में उन्नति, आराम से उन्नति करने नहीं देगा। धर्म के अनुसार अगर उन्नति करते हो, धर्म के अनुसार अगर चलते हो, तो यहां तक ये मोक्ष प्रदान तक भी कर सकता है। ये एक बेस्ट एनर्जी यहां पर है। इस नक्षत्र का मुख्य राहु के साथ जब एनर्जी होता है तो प्रचंड कर्तव्य पालन, जो आपको ड्यूटी मिला अगर आप उसको नहीं करते हो तो यहाँ पर शनि राहु मिल के दंड कूटते हैं। यानी यू मस्ट फुलफिल, जो पेंडिंग पास्ट कर्म बाकी था नहीं कर रहे थे, पकड़ लो आपका लवरा लवरी है, एक्स है, वाई है, जेड है, या एक्स्ट्रा में मुंबई का लड्डू है, और आप सोच रहे थे कि छोड़ छाड़ के हम आ गए, जीत गए, बीत गए। अगर ये है तो यहाँ दंड पाने के लिए बहुत तैयार रहना चाहिए, उसके प्रति आपका न्याय होना चाहिए। एज लाई भीष्म, इस नक्षत्र का जो एनर्जी है, जो अष्टवसु है उसमें से एक वसु भीष्म, बहुत दंड उसको कांटे में सया में सोना पड़ा, क्योंकि उसके लिए जो मैरिज कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और इस नक्षत्र में बालों का तो मैरिज कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। तो यहाँ पर राहु एंट्री मार रहा है, और राहु इतना आसानी से आप लोगों को छोड़ने वाला चीज नहीं है, यानी कुट काट के थूरने वाला यहाँ पर है। जो लोग इस प्रकार के लेवल पे काम कर रहे हो पर्टिकुलरली, तो धनिष्ठा नक्षत्र का राहु जिसके कुंडली में है, और नहीं कोई भी प्लैनेट यहाँ पर है, और उसके ऊपर राहु चढ़ रहा है। अलर्ट। अच्छा, मेरे को याद है एक कुंडली नेपाल वाला है, दो कुंडली है जिसका यहाँ पर राहु सूर्य बैठे हैं, और एक तो हमारा प्रयागराज वाले, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, फिर बोलोगे हमारा नाम ले लेते हो। तो आप लोगों को थोड़ा सा धन प्राप्ति का प्रचंड योग है। और आप जो बोल रहे थे कि नेपाली लड़कियों को सहायता सेवा करते हैं 3 का, बाकी जितना है वो सब भी निकाल के फेंक देंगे, टकलू बाबा थोड़ा सा बच के। चलिए यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ नेपाल वालों को, हमारा भगत है। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र का एनर्जी में पारिवारिक अहंकार को आपको मतलब सावधान होना पड़ेगा। परिवार के अंदर अहंकार, देश देश के अंदर अहंकार विवाह सुख यहाँ संपूर्ण होने नहीं देता है, थोड़ा सा परेशानी करता है। विवाह स्थिति एक्टिवेट हो रहा है, तो जिसका भी शादी उदी मैरिज वैरिज का प्रॉब्लम है, किसी किसी का एक्टिवेट हो सकता है। और माता पिता का रेस्पॉन्सिबिलिटी सेवा बढ़िया से करोगे तो यहाँ बच जाओगे, यानी करने देता नहीं है इस नक्षत्र में राहु आने से, और भ्रम करके रखता है। एक और एनर्जी यहाँ पर आपको मिल रहा है, पुनर्भव में बता दिया, अष्टवसु का ये तो बता दिया, यानी ये तो अच्छा, इसका एनर्जी तो राक्षस गण का है ही, क्षेत्रीय। हाँ, चलिए आधा इस वीडियो को बना रहा हूँ, बाकी हमारा होम मिनिस्ट्री से कॉल आ गया है, तो थोड़ा सा इस बात को छोड़ते हैं इसमें। ओके, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा विषय यहाँ पर है, स्वार्थ, निराशा, क्रोध, आक्रोश, नेगेटिव, भयभीतता, और बहुत सारे लॉसेस एंड नुकसान। ये इसमें इसका एनर्जी अगर नंबर के अनुसार अगर आगे पीछे होता है तो इसमें सावधान रहना चाहिए।
धोखा मिलने का थोड़ा सा संभावना इस समय बढ़ेगा। लवरा लवरी के केस में या पैसा वैसा के केस में परेशानी, अगर इस समय ऐसे कोई प्रॉब्लम में पड़ती हो तो मानसिक समस्या बहुत लंबा समय तक रह जाता है। अगर कोई धोखा वोखा मिला है या पैसा का धोखा मिला है, लवरा लवरी का धोखा मिला है, तो की हसছে तुम्ही तुम्हाला धनुष्य नक्षत्र नाकी आ तो केमन चिंता करछ तो फू 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 करके तुम्हें हसছে এখানে আমার ডিস্টার্ব হচ্ছে। हाँ, इसमें एक और बात है कि निर्णय लेने के शक्ति में थोड़ा सा परेशानी बिल्डअप होगा अगर इसमें इस नक्षत्र के एरिया में आपका कोई पाप ग्रह क्रूर ग्रह बैठा है। तो चलिए इसको किसी और वीडियो में लेंगे। आज खाली इंट्रोडक्शन समझ लीजिए इसको, और भूल जाऊं तो थोड़ा सा कमेंट में दे देना, क्योंकि फिर बाकी मैं भूल जाता हूँ। इसका आगे बताने वाले थे बोलना, तो मैं इसका आपको वीडियो दे दूंगा। राशिफल नक्षत्र फल दे दिया। नक्षत्र परिवर्तन में राशिफल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों में से जो लोग भी राहु का धनिष्ठा नक्षत्र का गोचर के लिए राशिफल भी बोलोगे, हालांकि राशिफल में उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, नक्षत्रफल होता है। राशिफल जो पहले राशिफल राहु का कुंभ राशि का फल था, एक्वेरियस साइन, जो फल मैं पहले से दिया हूं वही आसपास समय रहता है और ज्यादा कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन नक्षत्र परिवर्तन होने से माइक्रो लेवल का चेंजेस लाइफ में आना चालू हो जाता है। हाँ, एक बात है, कुटाई पिटाई ठुकाई बढ़ जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर इस समय क्या है, जो लोग ऐसा कर्म किए हैं, भाई का जमीन विवाद ले लिए, भाग ले लिए, या किसी और का भाग मार लिए हैं, तो उसका परिणाम अभी सबसे ज्यादा मिलने वाला किसको है? सिंह राशि को मिलने वाला है। जितने सारे लियो साइन वाले हैं उनका बहुत परेशानी बढ़ेगा। पकड़ लो, आप जिंदगी में 30 साल के अंदर अपना भाई का हिस्सा खा गए हो, पैसा खा गए हो। आपका बाप पैसा रखा था भाग करने के लिए, लेकिन आप चालाकी चतुराई से सिंह राजा बन के दूसरे का खा गए हो। तो अभी उसका ग्रहदंड आपके बेटा बेटी के माध्यम से सिंह राशि वालों को उनके कुंडली में ऐसा आ चुका होगा। किसी का अष्टम में मंगल पड़ा होगा, किसी का उथरा उथरी का योग रहेगा, और उनका ठुकाई पिटाई 30 साल के बाद अभी हर एक सिंह राशि वाला अपने आंख से देखेगा उनका बेटा बेटी का, बहू बेटा का, दामाद और बेटी का कष्ट पीड़ा दुख सहन नहीं कर पाओगे। वही जो 30-40 साल पहले खाए थे, शनि अभी अष्टम में आया है, मीमांसा करेगा और आपको कुटाई करेगा। यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र का राहु भी आसपास ऐसा ही गेम खेलता है, अगर आपको समझ में आ जाए। इसके बारे में लंबा वीडियो बाद में बात करेंगे। टेस्टोथेरेपी संजय जी 70 पे ही दूंगा, और इसका शॉर्ट कॉन्सेंट चैनल में चला जाएगा। धन्यवाद।